मेरा नाम नसीम अहमद है और मैं कचहरी पे रहता हूँ। मैं आज दिन में अपने फॉर्म से किसी मतलब बीए के प्रोग्राम से काम के लिए गया था यूपी कॉलेज इग्नू सेंटर। ओके। उसमें से जब मैं वापस आ रहा था अपना काम करके, तो जो ही मैं डिग्री कॉलेज से मतलब गेट से निकला वापस, तो गेट से निकलने के बाद 4-5 लड़कों ने रोक लिया मुझे। और रोकने के बाद मुझसे पूछा, मतलब वही घेर के मतलब एक पहले बहाना बनाया कि तुमने उस लड़के से क्या कहा, जबकि मैं बहुत दूर से बाइक से चला के आ रहा था ये चीज़ें। तो रोकने के बाद मैं जब वो लड़का सामने आया तो मैंने पूछा कि मैंने क्या कहा आपसे, बस इतनी बात हुई। फिर उन लोगों ने यह कहा कि एक साथ मुझ पर हमला कर दिया और मतलब लात घुसे और डंडे से मतलब सर पे ज्यादा प्रहार किया, चीजें सर पे और पीठ पे वार किया। मैं कितने एज ग्रुप के लड़के थे वो तकरीबन 28 से 30 साल के सब लड़के थे। 5 से 6 लोग थे वो लोग, और मारते रहे। फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि ये लोग मारते ही रहेंगे, तो मैं किसी तरह मतलब पहले उठने की कोशिश किया तो गिर जा रहा था, लेकिन फिर मैं कोशिश की कि मैं भाग सकता हूँ, तभी मैं जान बचा सकता हूँ। क्या दौड़ के भाग करके आए वहाँ से? दौड़ के फिर गिर के मतलब किसी से दौड़ते ही वो मतलब गिरा भी, फिर मैं फिर दौड़ा, फिर इसी तरह भाग के किसी गेट। और भी किसी तरह की बात कर रहे थे, गाली गलौज या किसी और तरह की? गाली गलौज नहीं, बस ये मतलब आपस में मतलब होता नहीं है क्या करने यहाँ है, मतलब इस तरीके से इधर दिखेगा, ये सब सारी चीजें मतलब आपस में बस मार करके अपना मारने लगे। दूसरी बार कह दी आप यहाँ रहते भी नहीं? हाँ, अब रहते भी, तो मैं असल में पढ़ाई करते थे माधवगढ़। अब आ गए हैं? अच्छा, आजमगढ़ पढ़ाई। ये सामने नमाज पढ़ाते हैं, हाफिज हैं। अच्छा। और किसी से कोई मतलब नहीं, हमारे ख्याल से 2 दिन हुआ हमने इनसे बातचीत किया, पर दुआ सलाम हो जाए वही बड़ी चीज थी। मतलब किसी से ये भी नहीं कि बातचीत, और अपने काम से यानी मुस्लिम मतलब क्या कहते हैं, जो इनके साथ वो माइनॉरिटी होने के चलते यूपी कॉलेज में इग्नू सेंटर पे गए थे। वहाँ से लौटते समय 5-6 लोगों ने इनको पकड़ करके मारा पीटा अकारण। और अभी तक पुलिस से जांच की बात चली, अभी तक कोई भी जांच पुलिस की इस तरह से नहीं है। शिवपुर इंस्पेक्टर से खुद बात की, उन्होंने कहा कि आज छुट्टी है, तो आप मामले को कितनी गंभीरता से पुलिस प्रशासन ले रही है आज मालूम चला। दूसरी चीज़ ये है कि आज यहाँ पे घर पे मिल रहे हैं। ये घटना पूरे हिंदुस्तान में आज हो रही है, और खासकर कुछ ऐसे लोग जो पूरे समाज का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, वो दिल्ली के नोएडा में भी दिल्ली में भी दिख रहा है, गाजियाबाद में दिख रहा है, बिहार में दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में बनारस पहले भी हुआ था। कुछ महीने पहले भेलूपुर थाना अंतर्गत ऐसी घटना हुई थी कि किसी धर्म विशेष के लोगों की टोपी, दाढ़ी, इन सब चीज़ों को देख करके, तो ये जो चीज़ें पूरी मॉब लिंचिंग की है, और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बहुत शर्मनाक चीज़। और इसको लेकर के आज हमारे साथी भाजपा के साथी मनीष जी हैं, अनुप शर्मिक जी हैं, हम सारे लोग बैठे हैं, और कल इस विषय पे हम लोग जिलाधिकारी महोदय से और एसपी वाराणसी से बात करेंगे, और जल्द से जल्द उन हमलावरों को गिरफ्तार करके कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। आप अनु भाई जरा बताइए इस मसले पे क्या होना चाहिए? कल जैसे हमारे साथी कचहरी के साथी हैं, ये गए थे यूपी कॉलेज, अपने इग्नू में, यूपी कॉलेज से अटैच है इग्नू, वहाँ से संबंधित अपने एजुकेशन से, अपने पढ़ाई से, अध्ययन से संबंधित चीज़ों की वो जानने गए थे। तो आपको जैसे मालूम होगा पिछले 4 सालों में 50 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग हुई है, जाने 40 जाने गई हैं। और पिछले 3 दिन में आप बिहार का देख लीजिए, प्रोफेसर राजेंद्र यादव को मार के अधमरा कर दिया, एक आंख की रोशनी चली गई। कल बिहार में एक महिला को दौड़ा के मारा नंगा करके। महाराष्ट्र में भी घटना, महाराष्ट्र में घटना हुई, बनारस में घटना हुई। खुद हमारे यहाँ संजू सिंह खड़े हैं, पिछले साल की घटना है, वो BHU के ABVP के छात्रों ने दौड़ा के मारा। तो इस तरह की मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और ये पूरा मैं तो इल्जाम लगाऊंगा कि सरकार प्रायोजित ये घटनाएं हैं, अन्यथा इस तरह की लगातार घटनाएं ना बढ़ती। पिछले 3 दिनों में दर्जनों घटनाएं इस तरह से घटी हैं मॉब लिंचिंग की। तो सरकार इस पे अगर नहीं रोक लगा पाएगी तो जनता विवश होकर सड़क पर उतरने को आगे आएगी। जी, तो मनीष भाई आप बताएं इस मसले पे क्या होना चाहिए? इस समस्या का समस्या बनती जा रही है या समस्या पैदा किया जा रहा है? कुल मिला के मामला ये है कि ये सरकार अब हर मोर्चे पे फेल हो रही है जी, और 2019 उसके लिए एक ताबूत में अंतिम कील जैसा साबित होने जा रहा है जी, और ये घबराई हुई सरकार है। और इसलिए ये पूरा एक कह सकते हैं कि जो है एक निजी सेनाओं को RSS के नेतृत्व में पूरे देश में खड़ा कर दिया गया है, और इनकी कोशिश यही है कि ये माइनॉरिटी को टारगेट किया जाए, दलित को टारगेट किया जाए, महिला को टारगेट किया जाए, और एक पूरे समाज को जो है पोलराइज किया जाए, पूरे समाज को बांटा जाए।
और ये कोशिश आप समझिए कि बनारस जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वहाँ भी हो रही है, वहाँ लगातार हो रही है। आप जो है वो आपका दाल मंडी को देखा आपने, जिस तरह से दाल मंडी को टारगेट किया गया और उससे दिखाने की कोशिश हुई कि दाल मंडी में सुरंग खोदी जा रही और वो सुरंग जैसे लग रहा है कि विश्वनाथ मंदिर को टारगेट करके खोदी जा रही। तो आपने जैसे देखा कि एक नाजायज तरीके से योगी सरकार ने आते ही स्लाटर हाउस को बंद कर दिया, जबकि कोर्ट का सीधा आदेश था कि हमारे पास ये सरकार का काम है इसको चलाना, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हुआ है। तो ये हमको लगता है कि नसीम भाई के साथ घटना जो है उसी प्रक्रिया में है, उसी दिशा में है। और लेकिन इसका मुकाबला भी अब देश में हो रहा है, इसके खिलाफ लोगों के अंदर एक गुस्सा भी बढ़ रहा है और लोग इसके खिलाफ जगह जगह सड़कों पर भी उतर रहे हैं। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में बनारस भी इसका गवाह बनेगा और हम लोग इसका जो है इस मसले पर सारे साथी लोग हैं। ये नसीम भाई का मसला हम लोग केवल नसीम भाई के स्तर तक नहीं देखते हैं, ये बनारस की पूरी तहजीब, पूरा उसका जो साझा संस्कृति है, जो उसकी गंगा जमुनी संस्कृति है, वो खतरे में। और इसके खिलाफ हम लोग एक मुकम्मल लड़ाई में उतरेंगे, जिसकी हम लोग कल से अब एक शुरुआत करने जा रहे हैं। कल हम लोग डीएम से मिलेंगे, कमिश्नर से मिलेंगे और वहाँ से भी अगर संतुष्ट नहीं हुए तो एक बड़ी गोलबंदी की तरफ, बड़े आंदोलन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं सारी बातें सामने आ चुकी हैं। माफियागी का मामला देश में बढ़ता जा रहा है, देश का माहौल कुछ स्वादिष्ट कर रहे हैं, लेकिन देश को बचाने के लिए भी कुछ लोग आगे आए। कल सैकड़ों लोग इनकी आवाज़ से इकट्ठा होकर आक्रोश व्यक्त कर रहे थे, लेकिन समाज के जो बुद्धिजीवी लोग थे, मोहम्मद आरिफ अंसारी, तमाम लोग आकर मामले को समझा बुझाकर शांतिपूर्वक ढंग से खत्म कराकर FIR करवाकर एक गंगा जमुनी तहजीब कायम करने का काम किया है। लेकिन अभी इनके लिए, इंसाफ के लिए, इनके न्याय के लिए तमाम विभिन्न सामाजिक संगठन बनारस के इनके साथ खड़े हैं, इनके कंधे से कंधा मिलाकर। जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी। धन्यवाद। कचहरी में मैं रहता हूँ। कल क्या हुआ था आपके साथ? कल ये हुआ था कि जब मैं गया तकरीबन 1 बजे वहाँ यूपी कॉलेज में, इग्नू के सेंटर में, जब मैं वहाँ से अपने काम से मतलब फारिग होने के बाद लौटने लगा, तो डिग्री कॉलेज का जो अंदर का गेट है उसके बाद 10 ही कदम के बाद 2 लड़के मेरे बाइक के आगे चल रहे थे। फिर एक तीसरा लड़का इधर से आया, उसने हाथ देकर रोका बाइक को, मैं रुक गया। उसने बोला कि तुमने पीछे वाले लड़के को क्या बोला? तो हमने बोला किसको क्या बोला? तो फिर वो लड़का आ गया, तो हमने उससे पूछा कि मैंने कुछ बोला क्या आपको? बस इतनी बात थी। उन्होंने 7, 5, 6 लड़के जितने थे सबने मतलब मारना शुरू किया। तो काफ़ी देर तक मारते रहे। फिर जब मैं सोचा कि मतलब ये मार का कोई बचा भी नहीं रहा, लोग खड़े हुए अगल बगल, तो फिर मैं बाइक गिरी हुई थी, मैं भी किसी तरह मैं निकल के भागने लगा वहाँ। तो भाग के जब मैं गेट पर पहुँचा तो सिपाही वहाँ पे था। मैंने उससे कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, भागा वहाँ से। बीच बचाव करने कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, लोग खड़े थे, देख रहे थे, बाइक वगैरह सब लोग थे, कॉलेज खुला हुआ क्या था। वो हमलावरों को आप पहचान सकते हैं? हाँ, देख कर मैं पहचान सकता हूँ। उनका कुछ नाम पता? नाम वगैरह तो नहीं जानते क्योंकि मेरा आना जाना वहाँ है नहीं।